बात कर लेते हैं आज बॉलर्स की कि यार पहले के टाइम में बॉलिंग कैसी हुआ करती थी और अच्छी बॉलिंग हम किसे कहते थे और आज के टाइम में अच्छी बॉलिंग किसे कहते हैं। यार देखो 10-15 साल पहले अगर कोई बॉलर है वो लेंथ बॉल अच्छी डाल रहा है, वो डाल के अपने 4 ओवर 10 ओवर या जितने भी ओवर वो डालता है वो डाल के आराम से निकल जाता था और बैट्समैन ज़्यादा कुछ करते नहीं थे। बट आज के टाइम में क्रिकेट पूरी अपसाइड डाउन चेंज हो गई है कि आपको लेंथ बॉल अगर आप डाल रहे हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है आप बच के निकल जाओगे या फिर आप बच जाओगे या फिर आप आउट कर दोगे, क्योंकि बैट्समैन ना इनोवेट करने लग गए। जैसे अब मान लो आपने लेंथ बॉल डाली, कोई निकल के मारने लगता है, कोई पीछे हट के कट मार देता है, कोई अंदर आके पुल चला देता है, कोई इधर आके उधर मार देता है, कोई पीछे चला देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बैट्समैन को समझो कि यार मैं जिसे बॉल डाल रहा हूँ वो किस तरीके का बैट्समैन है और वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, और फिर अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी वेरिएशन बॉलिंग उसके हिसाब से एडजस्ट करो। मैं अगर किसी को बॉल डाल रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा उसको पूरा रीड करने का कि वो कहाँ अच्छा खेलता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने हैंडल बिल्कुल नीचे से पकड़ा हुआ है तो वो ज़्यादातर चांसेस हैं वो सामने अच्छा खेलता होगा, ये कट पुल ठीक मारता होगा, ये मतलब ऐसी शॉटें ज़्यादा खेलता होगा जिसमें मतलब बॉटम हैंड का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे फेस खोल दिया, फेस बंद कर दिया, चुर्री पुर्री वाले रन निकाल दिए, तो वो बैट्समैन ऐसा ज़्यादा होगा। अब जैसे कोई बैट्समैन है वो लॉन्ग हैंडल से खेलता है, वो मतलब बिल्कुल बैट को ऊपर से पकड़ता है, मतलब नीचे से पकड़ता है, बिल्कुल एंड ऑफ द हैंडल से पकड़ता है, तो वो ज़्यादा चांसेस है स्ट्रोक प्लेयर होगा, वो जो मारेगा पूरा मारेगा, ज़्यादा चांसेस है। हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई हो सकता है कि नीचे से पकड़ाता हो और वो लगा के खेलता हो जैसे MS धोनी, या कोई हो सकता है ऊपर से पकड़ता हो और ऐसे चुर्री पुर्री वाले रन बनाता हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप बैट्समैन को कैसे रीड कर रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैट्समैन है वो फ्रंट फुट पे अच्छा खेलता है तो हमें कोशिश करना है उसे बैक ऑफ लेंथ ज़्यादा रखना है। अब कोई बैट्समैन है कोई बैक फुट पे ज़्यादा अच्छा खेलता है, हमें कोशिश करना है उसको आगे लेके आना है, एज सिंपल एज दैट। और एट द सेम टाइम ये भी चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है कि मेरी स्ट्रेंथ एज अ बॉलर क्या है। अगर मेरी स्ट्रेंथ एज अ बॉलर वो हिट द डेक वाली है कि मैं हिट द डेक बॉल अच्छी डालता हूँ, शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत अच्छी डालता हूँ, मेरा राइज होता है, तो मैं कोशिश करूँगा अपनी ओवर की 3 से 4 बॉल वो डालूँ, है ना, वो अच्छे से अच्छा डालूँ और वहाँ एफर्ट लगाऊँ, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको कभी नहीं छोड़ना होता। बट एट द सेम टाइम बैट्समैन क्या कर रहा है उसके हिसाब से भी अपने को थोड़े वेरिएशंस डालने होते हैं। तो क्रिकेट बहुत चेंज हो चुकी है फॉर बॉलर्स, बट मैं मानता हूँ कि क्रिकेट है ना एक डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलता है। जैसे बिजनेस डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, वैसे ही क्रिकेट भी डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुमराह जैसा भी एक बॉलर है, बुमराह जैसा 1-2 बॉलर और आ गए तो बुमराह का कंपटीशन बढ़ गया। वैसे ही जैसे सूर्य कुमार यादव हैं, वो इधर उधर ये सब चीज़ें शॉटें ज़्यादा अच्छी खेलते हैं, उनका कोई कंपटीशन आ गया, वैसा क्रिकेट कोई और खेलने लग गया तो उन पे प्रेशर पड़ेगा कि मैं और रन बनाता रहूं। वैसे ही जैसे हार्दिक पांड्या हैं, हार्दिक पांड्या एक बिल्कुल रेयर ऑलराउंडर है हमारे इंडियन क्रिकेट में, और अभी जैसे हमारे इंडियन क्रिकेट टीम ने नीतीश रेड्डी को नर्चर किया है तो हार्दिक पांड्या पे एक प्रेशर बढ़ गया कि यार मुझे परफॉर्म करते रहना है। जैसे हम अगर रेयर हैं, जैसे मीडियम बेस ऑलराउंडर हमारे इंडियन क्रिकेट में रेयर हैं, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो यहाँ पे कोई भी थोड़ा सा भी अच्छा करेगा, थोड़ा सा भी बॉल अच्छी कर डाल देगा, तेज़ डाल देगा और बैटिंग में लंबे लंबे छक्के मार देगा, उसका इंडियन क्रिकेट टीम में आना बहुत आसान है ना, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो वैसे ही हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे में यूनिक क्या है और हम कैसे उस यूनिकनेस को और बेटर करते जा सकते हैं। जितना हम वो यूनिकनेस बेटर करते जाएंगे और मार्केट में उसकी डिमांड होगी तो हम खेल जाएंगे क्रिकेट। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो डिमांड है उसके हिसाब से अपने आप को ढालें